होमरूम टीचर यह देखकर हैरान रह गया कि जो अमीर लड़का हर क्लास में सोता रहता था वह आज ध्यान से सुन रहा था। ऐसा नहीं था कि वह सच में पढ़ना चाहता था, बल्कि वह सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लड़की ने चुपचाप उसे धमकी दी थी, अगर फिर से सोए तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। क्लास में इतने सारे छात्र थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उसी पर था। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि वह उसके पीछे इतनी क्यों पड़ी हुई है। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में वही लड़की उसकी पत्नी बनने वाली थी। अपने पिछले जीवन में लड़की ने गलती से लड़के के गोद लिए हुए भाई पर भरोसा कर लिया था और उसे विरासत हथियाने में मदद की थी, लेकिन बदले में उसी ने उसे परिवार से बाहर निकाल दिया। केवल वही लड़का हमेशा उसकी रक्षा करता रहा, लेकिन अंत में गोद लिए हुए भाई ने उन दोनों को मरवा दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। इस बार उसने कसम खाई कि वह उसी लड़के को आगे बढ़ने में मदद करेगी और जो कुछ उसका हक है वह सब उसे वापस दिलाएगी। गोद लिए हुए भाई ने उससे अकेले में बात करने को कहा। जैसे ही लड़की ने उसका चेहरा देखा, उसे अपने पिछले जीवन में मारे जाने का दृश्य याद आ गया। गोद लिया हुआ भाई उसे दोष देने लगा कि उसने उसके फोन का जवाब नहीं दिया, अब उसे पढ़ाना बंद कर दिया और उसकी वजह से वह इंग्लिश प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल हार गया। लड़की ने ठंडा सा हंसते हुए कहा कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेगी और न ही उसे अब पढ़ाएगी। गोद लिए हुए भाई ने कहा कि उसने ही पहले उसकी जान बचाई थी। लड़की ने वहीं उसका झूठ उजागर कर दिया और कहा कि जिसने उसे बचाया था वह कभी नहीं था। असल में उस समय लड़की को बचाने वाला वही लड़का था, लेकिन गोद लिए हुए भाई ने उसका श्रेय खुद ले लिया था। लड़की ने उसे साफ चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से उसे परेशान किया तो वह सबके सामने सच्चाई उजागर कर देगी। इसके बाद वह होमरूम टीचर के पास गई और प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेने की बात कही, लेकिन टीचर ने गुस्से में कहा कि गोल्ड मेडल सीधे टॉप यूनिवर्सिटीज से जुड़ा होता है और इससे स्कूल की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। तब लड़की ने कहा कि वह प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वह अपना पार्टनर बदल सके। उसने उसी कमजोर समझे जाने वाले अमीर लड़के को चुना। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। टीचर और उस लड़के के पिता दोनों ने विरोध किया। लड़की ने बस एक ही बात कही, उसके बिना वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। आखिरकार स्कूल को समझौता करना पड़ा। लड़की ने उस लड़के को जबरदस्ती पढ़ाई करवानी शुरू कर दी। लड़के ने टेस्ट पेपर फेंक दिया और करने से मना कर दिया। ये देखकर लड़की ने तुरंत रोने का नाटक किया। लड़के ने घबराकर पेपर उठा लिया, बिजली की रफ्तार से उसे पूरा किया और फिर बास्केटबॉल खेलने चला गया। सहपाठियों को लगा कि उसने बेकार जवाब लिखे होंगे, लेकिन जब लड़की ने जांचा तो हर एक जवाब सही निकला। किसी को नहीं पता था कि उसकी इंग्लिश असल में बहुत जबरदस्त थी। वह बस बेकार होने का नाटक कर रहा था। प्रतियोगिता के दिन लड़का फिर भी नहीं पहुंचा। सब लोग लड़की का मजाक उड़ाने लगे। होस्ट ने उसे याद दिलाया कि अगर वह स्टेज पर नहीं गई तो उसकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। आसपास के सभी प्रतियोगी उस पर हंसने लगे। उसी पल दरवाजा जोर से खुला। लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, किसने कहा कि मैं नहीं आया?